आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद आपके संगति में आते सब हम प्रार्थना करते हैं। आज की इस प्रेयर के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सपा, कल है सपा न्यू ईयर है सपा और संडे है सपा। कल की कलीसिया की आराधना, सारे कलीसिया की आराधना अच्छे से होने के लिए हे प्रभु हम कल है सपा 2024 में चढ़ेंगे सपा। सपा कुछ भी दिक्कत नहीं होने के लिए हमको उस महीने में सपा आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं सपा। आप हमको संभाल के रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप इस प्रेयर में सारे विश्वास जो जो आए उनको आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारा प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, वह है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बजाता बजाता, वह है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बजाता बजाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर मन मारे, दे अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अस्तिकलम को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था उनसे ताकि आए हरियाली। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था उनसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अंतिम जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यहाँ किया। आई जीवन में खुशी, आई अंतिम जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यहाँ किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूप से बरिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जब पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, यीशु है सच्चा गड़िया, हाँ उसकी बेट है, हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी बेट है, हरे चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया
सुखदाई के जल के झरने हैं, घाटी पहाड़ों में ये चलता है, जहाँ पर सुखदाई के जल के झरने हैं, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। आमीन। जोर जुबान से प्रार्थना लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वापस प्रार्थना के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे। सबसे पहले हम आज हमारे भारत के नॉर्थ विभागों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ के अलग अलग राज्यों में ठंड का मौसम ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे मैं जयपुर बैठा है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड है और कल प्रार्थना में भी जाना है और किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए। और इसी प्रकार से हम देखा जाए यूपी और जम्मू कश्मीर और उसी प्रकार के जो नॉर्थ के कुछ राज्य हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं और परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। और विशेष रीति से हमारे राजनीतिक दलों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सभी राज्यों को हम परमेश्वर का आत्म में समर्पण करेंगे। और मैं माया बहन को मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस प्रार्थना में और उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित खुदाम परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदाम प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदाम परमेश्वर पिता आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उत्तर भारत के सारे क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ठंड के कारण पिता परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होने ना पाए पिता परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ में अपनी गर्माहट में प्रभु जी उनको रखना खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। जब हम देखते पिता परमेश्वर कई लोगों के पास वस्त्र नहीं होते पिता परमेश्वर, रहने के लिए छत नहीं होती प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और वो अपने जिंदगी को पिता परमेश्वर रोड के किनारे फुटपाथ पे गुजारते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घर रहते पिता परमेश्वर, जिनके पास सारी सुविधा रहने के बाद में पिता परमेश्वर उनको इस प्रकार से ठंड लगती प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है प्रभु जी, आप उनके मसीहा बन के पिता परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में छुपा के पिता परमेश्वर अपनी गर्माहट से उनको भरना पिता परमेश्वर। ठंड से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने ना पाए खुदाम प्रभु जी। उनके हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से खोल के पूरा कर। जिनके पास घर नहीं है प्रभु जी, उनके लिए घर दो पिता परमेश्वर। जिनके पास वस्त्र नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास भोजन नहीं है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बातों को प्रभु जी आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके प्रिय दास ने जो जो विनती आपके चरणों के नजदीक रखे खुदाम प्रभु, आपने सुना है प्रभु जी और उसका उत्तर दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और इस ठंड से किसी भी प्रकार का कोई वायरल फैलने ना पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो वायरल फैल रहा है वो जहाँ है वही नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उत्तर भारत में पिता परमेश्वर, कश्मीर में, जम्मू में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, कोहरे के कारण दिल्ली में पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ कोहरा है, जहाँ जहाँ वर्षा ठंड हो रही पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ बर्फ गिर रही पिता परमेश्वर, हर एक इलाके को पिता परमेश्वर आप संभालिए। वहां के हर एक लोगों को प्रभु जी आप संभालिए पिता परमेश्वर। एक एक की सुधि लेने वाले आप जीवित खुदाम परमेश्वर आप हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस सभा को चलाने के लिए प्रभु जी आपने अगुवाई किया, हम आपका धन्यवाद करते। 1000 दिन तक पिता परमेश्वर सभा को चलाने के लिए प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। नए वर्ष में नई नई आशीषों को देने के लिए प्रभु जी, नई नई आत्मा को देने के लिए पिता परमेश्वर, नई नई गवाहियों को प्रभु जी आपके सामने खड़े करते पिता परमेश्वर। ने से कर दे, आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरी अपने प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते। सारा धन महिमा आपको देते हुए पिता मांगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपका अनुग्रह करे, आशीष दे। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारा इस डिवाइस में आए वह समस्त लोगों को
परमपिता परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। प्रार्थना की आत्मा से हमें एक एक को भरपूर करना चाहिए। मैं हर्षा का स्वागत करना चाहता हूँ। हर्षा प्रार्थना करते हुए हमारा इस डिवाइस में आए हुआ समस्त लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए, प्रार्थना की आत्मा से सबको भरपूर करना चाहिए। मैं इसलिए हर्षा को स्वागत करना चाहता हूँ। प्रार्थना करते हुए, हमारे साथ प्रार्थना करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को महिमा करें। धन्यवाद 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 शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हम परिवार को अपने हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं मंगल से सबका प्रभु जी आपने दिया है परिवार को मेरे प्यारे पिता अपने हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता जो विषय लेकर बैठे प्रभु जी आपसे प्रार्थना खत्म होने से अपने ऊपर हमको दिए रहने पवित्र आत्मा से भर दिया। इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु जी रिवाइवल प्रेयर हम सबके परिवार के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर, मेरा रास्ता जीवन और आगे बढ़े। पवित्र आत्मा की सामर्थ को ढेल मेरे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। और भी हमारे परिवार में जो विश्वास में नहीं है प्रभु जी, वो भी इस प्रार्थना से चमत्कार को देखने वाले और भी विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सहकर्मी में आप उनके साथ रहना, हर एक दासों को भी आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। हर एक कमी घटी को दूर करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर प्रभु जी। हम जो भी वचन सुनते हैं प्रभु जी, उस वचन पर हमको चलने के लिए शक्ति बल सामर्थ देना मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं। जो जो इस मीटिंग में आना चाहते हैं उनको जल्दी से लेकर आने में सहायता और मदद करना। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते दया से सुन कबूल कर मेरे आसमानी पिता, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। वापस हम प्रार्थना में आएंगे। हमारे इस भारत देश में जहां भी आज और कल जो अनेक स्थानों पर जो प्रार्थना सभा हो रहा है, किसी जगह पे कन्वेंशन हो रहा है और किसी जगह प्रार्थना का जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है, पेंटिकॉस्टल चर्च के सभी चर्चों में और प्रार्थना का जो आयोजन रखा है, और विशेष करके कल नाइट को भी अधिकतर चर्चों में जो प्रेयर होता है, इसलिए समस्त पास्टर्स को हम परमपिता परमेश्वर का आत्मा में समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा की एक नया शक्ति सबके ऊपर प्रकट करने के लिए और आराधना में और किसी भी प्रकार का ठंडापन नहीं है, और हमें एक हालेलुया उन्मेष के साथ, एक उत्साह के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें मदद करना चाहिए। और मैं इसके लिए प्रार्थना का विनती चाहता हूँ। अर्पण फडारी हमारे साथ जब प्रार्थना में आई, समस्त पास्टर्स के लिए और समस्त जो प्रभु के सेवा करने वाले सभी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 माझ्या राजा बाप्पा. खरोखर ही सुंदरशी वेळ तू प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा. तू महान परमेश्वर आहे बाप्पा. माझ्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा असू दे माझ्या राजा. माझ्या ओठाला, कंठाला, जिभेला तू स्पर्श कर माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जी काय प्रार्थना विनंती बाप्पा सांगितलेली आहे बाप्पा, ती आशीर्वादित कर माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जे काय बाप्पा जिथे जिथे मीटिंग होत आहे बाप्पा, ती मीटिंग सुद्धा आशीर्वादित कर माझ्या देवा. जिथं जिथं पास्टर लोक बाप्पा संदेश सांगत असताना बाप्पा त्यांच्या मुखाद्वारे तू गाजविला जा माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, 31 ला बाप्पा जे काय प्रार्थना होणार आहे बाप्पा, जी काही चर्च भरणार आहे बाप्पा, होय माझ्या देवा, सगळं काय तू आशीर्वादित करणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, रात्रीचे चर्च आहे बाप्पा, नाईट चर्च आहे बाप्पा, सगळं तू आशीर्वादित करणारा परमेश्वर आहे. तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये घे माझ्या राजा, आणि तिथं तुझी उपस्थिती असू दे माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, लहान पासून ते मोठ्यापर्यंत तू त्यांचा संरक्षण ठेव माझ्या देवा. त्या थंडीपासून बाप्पा सगळ्यांचं संरक्षण कर माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, सगळ्या पास्टरांना आणि सिस्टरांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये देत असताना बाप्पा, तू त्यांना आशीर्वादित करणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. तुझ्या अभिषेकाने भर माझ्या देवा, आणि ती प्रार्थना मीटिंग सगळं काय तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. तुझ्या स्वर्गामध्ये सगळं काय तू मान्य करून घेणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. या मीटिंग मध्ये जे जे लोक आलेले आहेत माझ्या देवा, सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर बाप्पा. आमच्या पास्टरांनाही तू आशीर्वादित कर बाप्पा. जे काय मीटिंग चालवत असताना बाप्पा लागणारी शक्ती आणि सामर्थ्याने भर माझ्या देवा. त्यांच्या कुटुंबालाही तुझ्या पवित्र हातामध्ये देत आहे माझ्या देवा.
ज्या कशाची गरज आहे माझ्या देवा त्यांना तू पुरवणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. हे मीटिंग चालवत असताना बाप्पा लागणारी शक्ती सामर्थ्य देवा माझ्या देवा. होय देवा, या मेंढरांना तेच कळप बाप्पा, त्यांचा कळप तू सुरक्षित ठेव बाप्पा आणि आणखीन वाढण्यासाठी बाप्पा तू शक्ती आणि सामर्थ्याने भर बाप्पा. त्यांच्याद्वारे तू गाजविला जा माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, ही छोटीशी प्रार्थना तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. गॉड ब्लेस यू. और परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अभी हमें एक और विषय के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग बीमारी से पीड़ित है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या कोई भी हो, उससे जी और मेरी मम्मी के लिए भी यस प्रेयर करें। मेरी मम्मी पापा भी जुकाम बुखार शरीर में कमजोर से हैं। केरला में यस सर्दी इलाका है इसलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति। जिस प्रकार से पास्टर ने भी कहा है, और उनके माता पिता के लिए भी अपन को प्रार्थना करना है, और उनके साथ साथ जितना भी लोग प्रार्थना, कुछ लोग प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को भी हम परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना, इस प्रार्थना में मैं भाग लेने के पास्टर सुरेश अलवर जी को, जो अलवर से जो पास्टर सुरेश हैं और हमारे बीच में है, और समस्त बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। प्लीज कम and pray for all the sick people. हालेलुया हालेलुया। सामर्थी प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी जीवित और सच्चे विश्वास योग्य पिता, हम आपके सम्मुख आते, आपके चरणों में आते हैं, आपकी पवित्र वेदी पवित्र सिंहासन के निकट आते हुए प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस सुंदर सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास ने प्रभु जी बताया प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी तेरे दास दासियां हो, विश्वासी भाई बहन हो प्रभु जी, इस घड़ी बीमारी की हालत में है प्यारे परमेश्वर, प्रभु अपने सामर्थ्य बलवंत देवी हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, और इसी घड़ी प्रभु जी तेरा सामर्थ्य उन पर उतरने पाए प्यारे पिता। और प्रभु तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, हर प्रकार की बीमारी, तकलीफें, परेशानी, दिक्कतें, मौसमी बीमारियां, असाध्य रोग सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लाइलाज बीमारियां सब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हम तेरे हाथों में सौंपते तेरे प्रियजनों को, तेरे बेटा बेटियों को प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके दास पास्टर रतीश जी के लिए प्यारे परमेश्वर, उनके मम्मी पापा जो केरल में है प्यारे पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। मौसमी बीमारी, ठंड जुकाम के कारण पीड़ित है प्रभु जी, हर एक मौसमी बीमारियों से उनके बदन, शरीर, प्राण, आत्मा से दूर कीजिए प्यारे पिता, और तेरे लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। छूले राजा दी राजा, एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे आदरणीय दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अब तक संभाला चलाया, धन्यवाद पिता, आगे भी संभाल प्रभु जी। हम अपने आप को, परिवार, फैमिली, कलीसिया, सेवकाई को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता नासरी यीशु जी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने से हम सब मिलकर तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शेष कार्यक्रम को मैं पास्टर का हाथ में देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। और आज इस रात्रि काल में हम प्रार्थना के साथ बैठने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आज रात काल एक नया लास्ट, इस साल का लास्ट अंतिम समय है, और आगे के समय जो है एक बहुत बड़ा प्रचार की ओर हम नहीं जाएंगे। और सबसे पहले हमारा मध्य में सुरेश पास्टर अलवर से, और 5 से 10 मिनट एक छोटा से संदेश आप बोले। उसके बाद प्रेज लॉर्ड मैं एक छोटा से संदेश बोलूंगा। लास्ट में जॉर्ज पास्ट भी एक छोटा से संदेश बोलकर, और प्रेज लॉर्ड साल भर प्रभु ने हमें प्रेयर करने के लिए समय दिया, और उस प्रभु का सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करके हम बैठ जाएंगे। और खास तौर पर 40 मिनट बाद भी इस मीटिंग कट हो जाएगा, तो आप जरूर से जुड़े। और आमें हम थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट आमें परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करेंगे। और खास तौर पर ये जो साल, आज कई लोग 8:15 बजे प्रेयर समझकर नहीं आ पाए होंगे, और कल 31 तारीख को है। कल का मीटिंग आप सभी लेना है, और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। और आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी
परमेश्वर हमें आशीर्वाद करे, परमेश्वर की वजन। और सुरेश पास्टर हो सकते हैं और आप 5 से 10 मिनट ये छोटा सा एक संदेश बोले, और आगे की समय प्रेज़ द लॉर्ड मैं बोलूंगा, उसके बाद जॉर्ज पास्टर भी बोलकर आज के संदेश हम समाप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे दिए हुए समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम किस प्रकार प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उसको हमें समझना है। मनुष्य के अधिकार को हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दिया है। उन अधिकारों के साथ घोषणा करते हुए हमें प्रार्थना करना है। पहली बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। यन्ना की पुस्तक में हम लिखे को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि रहस्य को खोलती है। हमारी प्रार्थना जो है, प्रार्थना की जो कुंजी है, रहस्यों को खोलती है। प्रार्थना के बारे में हमें जटिल प्रार्थनाओं का उत्तर देती है। यीशु ने कहा क्योंकि उसने पुत्र को भी श्रम में जीवन रखने का अधिकार दिया, क्योंकि वे मनुष्य का पुत्र है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकारों को थामते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो प्रार्थना जो है बंद दरवाजों को खोलती है। प्रार्थना जो अधिकार की प्रार्थना है, जो क्या है, रहस्य में बातों को खोलती है हमारे जीवन में। पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए यीशु को मनुष्य का पुत्र होना क्यों आवश्यक था? इसका उत्तर उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वरीय उद्देश्य के लिए बनाया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएंगे, जब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं। और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगता है, प्रभुता करे। प्रभु ने भी मनुष्य को, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, तो सारे जंतुओं के ऊपर, सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ हमें प्रार्थना करना है। और परमेश्वर अपने मनों को नहीं बदलेगा, परमेश्वर अपने मनों को नहीं बदलेगा। रोमियो की किताब 11 का 29 में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर मनुष्य को अधिकार दिया है, दिए जाने के विषय में अपने मन को नहीं बदलता। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, वो परमेश्वर अपने मन को नहीं बदलता है। यूनानी भाषा में पश्चाताप यानी कि मन फिराना जो शब्द है, वे है जिसका तात्पर्य है कि मन को बदलना। अधिकार को प्रयोग करने के लिए शक्ति मनुष्य से नहीं ली जा सकती, जब तक मनुष्य स्वर्गीय पिता के स्वरूप की समानता को बनाए रखना। परमेश्वर अपनी बुलाहट के लिए अपने मनों को नहीं बदलता, वे अटल है। परमेश्वर दिशा को विपरीत नहीं करेगा। हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना है और हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार अधिकार दिया है, किस प्रकार हमारे परमेश्वर ने हमें किन किन बातों का अधिकार दिया है। उस अधिकार के साथ घोषणा करते हुए हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है और प्रार्थना योद्धा हमें बनना रहना है। मनुष्य ने शैतान के लिए प्रभुता को खो दिया, मनुष्य ने शैतान के लिए प्रभुता को खो दिया। बहुत सी बातें हैं जब हम पढ़ते हैं, इस वचन में सीखते हैं। शैतान ने मृत्यु की प्रभुता के द्वारा शासन किया। इस दुनिया में जब हम देखते हैं तो शैतान जो है मृत्यु की प्रभुता के द्वारा शासन करता है। लेकिन जब मनुष्य प्रभु में आ जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु पे विश्वास करता है, तो शैतान का अधिकार जो है खो देता है। शैतान का अधिकार जो हट जाता है, हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। ऐसी हमें, जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन होते हुए कार्य किया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के अधीन होते हुए, अपने अधिकारों को जानते हुए हमें प्रार्थना में आगे बढ़ते जाना है। प्रार्थना योद्धा हमें बनना है, ताकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना बंद दरवाजों को खोलती है, प्रार्थना हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है। प्रेज़ लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए।
और प्रार्थना में लोग हियाव छोड़ देते हैं। आज भी हमने कहा 30 तारीख को लास्ट, आज और कल लास्ट प्रेयर है, सबको प्रेयर में आना है। और सभी न्यू ईयर मनाने में सभी बिजी के साथ बैठे हुए हैं। और इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। प्रार्थना जीवन में प्रार्थना की संबंधित बात आए तो लोग कहते हैं, सबसे पहले लोग कहते हैं बिजी। एक बार एक परिवार मेरे से कहा, हम बहुत बिजी हैं, प्रार्थना में नहीं आ पाएंगे। तो मैंने आपको कहा, आपको हम बिजी लाइफ से थोड़ा से फ्री करेंगे। और थोड़ा परेशानी आने लगा तो उन्होंने कहा, अभी कोई बिजी नहीं है, हम अवेलेबल है प्रेयर करने के लिए। परमेश्वर को मालूम है ना जॉर्ज पास्टर, परमेश्वर को मालूम है। हम अभी जयपुर जाएगा तो भी जॉर्ज पास्टर आराम से वो उनके पोतों के साथ, बच्चों के साथ वो बैठ सकता है। और सुरेश पास्टर के गांव में तो नेटवर्क है ही नहीं है, कई लोग हमारे मध्य में आए हैं। किसी भी परिस्थिति में मैं आपसे विनती करूंगा, डेली प्रेयर हमें एनर्जी देता है। डेली प्रेयर, नित्य प्रार्थना करना। रिवाइवल प्रेयर 364 दिन हो गया, 364 डे हो गया। मुझे पता नहीं है ये 365 दिन में कितने लोग आप प्रेयर में आए। शायद कई बार हमारा प्रेयर छूटा है नेटवर्क की प्रॉब्लम से, विभिन्न कारणों से। लेकिन प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर की ओर से हमारे विषयों में देर नहीं होगी, हमारे विषयों में उत्तर मिलेगा। लूका सुसमाचार 18वें अध्याय का पहला वचन जरा पढ़िए। लूका 18 का पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। डेली प्रेयर, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन प्रेयर करा, फिर महीने भर का प्रेयर नहीं करा, फिर महीने के बाद फिर 15 दिन प्रेयर किया, फिर साल भर प्रेयर नहीं करा, एक दिन बाइबल पढ़ा, फिर 15 दिन बाद बाइबल नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, वो एक ऑर्डर लाइफ नहीं है। दानियल को जीवन में हम जानते हैं, दानियल जब अपना जीवन में परेशानी आने के समय नहीं, दानियल ने अपना जीवन में परेशानी आने के समय नहीं, और दानियल ने आमीन हर मुसीबतों में उन्होंने प्रार्थना करने लगा। दिन में 3 बार वो लगातार परमेश्वर के चरणों में उन्होंने प्रार्थना करता रहा। और इसलिए प्रेयर लाइफ डेली होना जरूरी है, किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में। कल रात्रि 8:15 बजे कई लोग फोन करके मुझे पूछा कितने बजे प्रेयर है। मैंने बोला 7 बजे प्रेयर है। आज भी कई लोग 8:15 बजे बैठे हैं प्रेयर के लिए, लेकिन हम तो 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर है। कई लोगों को प्रेयर का टाइम पता नहीं है, जॉर्ज पास्टर प्रेयर का टाइम नहीं पता। किसी से हम पूछे 1990 में जो आप पहला सिनेमा कौन सा देखा करके बोलेगा तो वो फट बोल देंगे। लेकिन आमीन हालेलुया, प्रार्थना का टाइम कब है पता नहीं है। आमीन, प्रार्थना का टाइम पता नहीं है। आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हम अलर्ट रहना चाहिए। प्रभु ने हमें संभाला साल भर, केवल एक दिन बचाए, एक दिन बचाए, केवल एक दिन बचाए। एक दिन के बाद हम एक नए साल में प्रवेश हो जाएंगे, हमारा प्रार्थना का दूसरा साल चालू हो जाएगा। और हालेलुया इधर नहीं है। मैं कल से मैं भी बाहर जा रहा हूं, लेकिन जॉर्ज पास कल मीटिंग लेंगे 7 बजे। ओके, सुरेश पास आएगा तो उनको भी समय देना, हरीश पास आएगा तो उनको भी थोड़ा सा समय देना, और विलियम कोटा से स्टार्ट करेगा। तो परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। और हालेलुया, हमें कल 31 तारीख की प्रेयर, आमें भले हम ट्रेन कहीं जाएंगे फिर भी आमें मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमें संभालने वाला प्रभु है, हमें रक्षा देने वाला प्रभु है, हमें उन्नति देने वाला प्रभु है।
हमें प्रार्थना के विषय में, हमारे घर में इसके विषय में चर्चा करना चाहिए। कितने प्रार्थना करें, कितनी प्रेयर करें, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, डेली प्रेयर। दानियल ने सुबह शाम दोपहर को प्रेयर किया करता था। हम दिन में 1 घंटे भी हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 24 घंटे लोग, सारे लोगों के कंप्लेंट है, प्रभु आप 24 घंटे एक दिन में क्यों कर दिया, आप 50 घंटे कर देते, हम 1 घंटे प्रेयर करते, ऐसा बोलने वाले विश्वासी लोग हैं। कई लोगों से जब मैं पूछता हूँ बाइबल पढ़ा, प्रेयर करा, क्योंकि घर का काम इतनी ही रहता है, कपड़ा धोना, खाना बनाना, फिर घूमने, है ना, घूमने जाना, और घूमने जाना उसके लिए समय नहीं है, घूमने जाना, फिर सारे काम करके रात्रि में आकर वो भी प्रेयर नहीं कर पाते। लेकिन ये रिवाइवल प्रेयर 7 बजे से 8 बजे तक इसलिए रखा है, सीरियल का समय, ये सीरियल का समय है, सीरियल बंद हो गया तो भी कोई बात है। कई लोग बोलते हैं ये 7 बजे से 8 बजे तक सीरियल का टाइम है। कई लोगों के घर में 7 बजे से 8 बजे तक घर पर प्रेयर है। लेकिन इसी भी हालत में हमें ये प्रेयर हमारे जीवन के लिए भलाई के कारण है ना माई दीदी, ये प्रेयर हमें आशीष के कारण है। हालेलुया। और आप सभी लोग स्वर्ग में चले गए, मेरे को याद लग रहा है, मैं केवल धरती पे हूँ, मैं और जॉर्ज, बस आप सब एक आमीन में नहीं, आमीन हालेलुया। बाकी सब स्वर्ग में। चलो कोई बात नहीं, आप स्वर्ग में रहो। और प्रार्थना जीवन बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रभु के सामने, और नित्य प्रार्थना करना। एक दिन मैं आपको सच बताता हूं, एक आत्मिक सच जॉर्ज पास, कई बार हमारा आत्मिक जीवन में एक दिन प्रेयर करेंगे, पर 2 दिन प्रेयर नहीं करेंगे, है ना, 2 दिन प्रेयर करेंगे तो 3 दिन प्रेयर नहीं करेंगे। 300 अगले साल में आपको नया निर्णय लेना है, मैं डेली प्रेयर करूंगा। 1 तारीख से सोना नहीं है। 31 तारीख को प्रेयर में आने के बाद क्या करते हैं हम, 1 तारीख को सोते हैं। 1 तारीख को 11 बजे तक सोना नहीं है कोई भी। 1 तारीख से निर्णय लेना, मैं उत्पत्ति से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा और 1 घंटे प्रेयर करूंगा। मेरे से जो हो सकता है मैं सेवा में आगे टाइम बढ़ाता रहूंगा। जल्दी से इस मीटिंग में वापस आई।